आरोप प्रत्यारोप, वादे और फेक क्लेम्स, इन सब के बीच घिरी हुई है इंडियन जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव 2024। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सब संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में, सरकार में, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी। 2024 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा स्कैम है जो है मिस इन्फॉर्मेशन स्कैम। और इसी मिस इन्फॉर्मेशन स्कैम को और हवा देते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग। वैसे तो हर पार्टी कई वादे करती है, लेकिन उनका एक रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। चुनाव के कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस और बीजेपी, इंडिया की दो लीडिंग पार्टीज ने अपना अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा। लेकिन इतने पन्नों वाले मैनिफेस्टो को पढ़ना और समझना ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज जो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कौन से वादे किए गए, किस वर्ग को मिला कितना फायदा और कौन सी चीजों को दोनों पार्टीज ने किए इग्नोर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बारीकी से देखते हैं इन दोनों प्रॉमिसेस और गारंटीज की लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूथ की। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो यानी न्याय पात्र में यूथ के लिए कई सारे स्कीम्स को सामने रखा, जैसे कि राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, जहां सभी 25 साल या इसके कम उम्र के ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेगा 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनी में 1 लाख रुपए की सालाना सैलरी के साथ। इसके साथ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन में रिलीफ, स्टार्टअप्स के लिए फंड, 30 लाख जॉब वैकेंसीज को फिल करना, पेपर लीक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेट करना जैसे वादे भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र में यूथ के लिए टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, पेपर लीक्स को रोकने के लिए नए कानून बनाना, स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और मौजूदा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप गारंटी स्कीम को एडिशनल फंड मुहैया करवाने का भी भरोसा दिलाया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी इस बार दोनों पार्टीज ने कई सारे वादे किए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 50% आरक्षण, गवर्नमेंट हाई पोजीशंस में महिलाओं की नियुक्ति, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, फेयर एंड इक्वल वेजेस फॉर वुमेन, हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को महालक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत 1 लाख की सालाना राशि, आशा आंगनवाड़ी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स का पे स्केल डबल करना, मैंडेटरी पेड मैटरनिटी लीव जैसी स्कीम सामने लाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कुछ मिली जुली स्कीम्स ही लाई महिलाओं के लिए, जैसे कि 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाना, पुलिस स्टेशंस में महिला सुरक्षा डेस्क को बढ़ाना, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए महिलाओं के लिए स्कीम लाना, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं की योगदान बढ़ाने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना, स्पोर्ट्स में वुमेन फोकस प्रोग्राम्स और फैसिलिटीज को लाना आदि शामिल है। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और इसीलिए किसान हमेशा से हर पॉलिटिकल पार्टीज की सेंटर स्टेज में रहे हैं। 2024 के लोकसभा मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किसानों के लिए काफी सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स की घोषणा की, जैसे कि किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की गारंटी, कृषि लागत और मूल्य आयोग को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना, गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए रिटेल मार्केट बनाना, कृषि ऋण और ऋण माफी की प्रक्रिया को इवैल्यूएट करने के लिए स्थायी कमीशन को नियुक्त करना, कृषि विज्ञान केंद्रों को बढ़ावा देना, फसल बीमा को खेत और किसानों के अनुरूप बनाना जैसी स्कीम्स शामिल है। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए स्कीम्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देना, पीएम फसल बीमा योजना को सशक्त बनाना ताकि किसानों को भरपाई जल्दी मिल सके, प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि सुनिश्चित करना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च करना, कृषि सैटेलाइट लॉन्च करना ताकि वैज्ञानिक तरीके से खेती-बाड़ी की जा सके, कृषि विज्ञान केंद्रों को उन्नत करना, किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार करना जैसे वादे शामिल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों लीडिंग पार्टीज ने इस पर कई सारे स्कीम्स लाने की घोषणा की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दर्ज कुछ वादे हैं
30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी को फिल करना, लो एजुकेशन और लो स्किल्ड युवाओं के लिए जल निकाय पुनर्जन्म कार्यक्रम और बंजर जमीन पुनर्जन्म कार्यक्रम के जरिए नौकरियों की व्यवस्था करना, नए पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए अधिकतम फंड्स की व्यवस्था करना जैसे सारे स्कीम्स शामिल है। दूसरी तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में नए जॉब्स की जगह युवाओं को बिजनेस करने में प्रेरित करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें है स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाना, मुद्रा लोन को बढ़ा के डबल करना उन स्टार्टअप्स के लिए जिन्होंने पहले वाले तरुण कैटेगरी में लोन लेकर समय से उसकी भरपाई कर दी थी। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर दोनों पार्टीज ने स्कीम्स लाने का भी वादा किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन कैप में बढ़ोतरी, अग्निपथ स्कीम्स को रद्द करना, मणिपुर के लिए रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की स्थापना करना, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी को स्टेट का दर्जा देना, लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस देना, पेंशन में गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के अंतर्गत मजदूरी को 400 रुपए करना, क्लाइमेट चेंज पर न्यू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की स्थापना करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने भी सीएए को इम्प्लीमेंट करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, एक राष्ट्र एक चुनाव का वास्तविकरण करना, गरीबों को मुफ्त में बिजली देना, पड़ोसी देशों के साथ मिलकर फ्लड्स को रोकना, ई वेस्ट डिस्पोजल का पहल करना जैसे मुद्दों पर रोशनी डाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके सामने इंडिया के दो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो को आसान भाषा में पेश करने की। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये भी बताएं कि कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करेंगे इस इलेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।